दोस्तों, एक लड़की जिसकी 2005 में एक प्राइमरी अध्यापक के साथ में शादी तय हो जाती है और जो भी लड़के के घर वालों ने दहेज की डिमांड की, सारी डिमांड लड़की के पिताजी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम सारी चीजें देंगे। लेकिन दोस्तों, उस समय समस्या ये थी 2005 की तरफ कि भाई उस समय स्मार्टफोन भी नहीं होते थे कि भाई जिसकी तस्वीर चाहो उसकी तस्वीर 2 मिनट में देख लो। और सबसे बड़ी समस्या एक और थी कि उस समय ये भी ज्यादा चलन नहीं था कि लड़का खुद लड़की को देखने जाए। माता पिता ही पसंद करते थे, चाहे जैसी हो लड़का मान जाता था और लड़की की तस्वीर दिखा दी जाती थी, फोटो दिखा दी जाती थी। बस यही साधन था। तो दोस्तों, इस प्राइमरी का जो ये टीचर था, लड़का अध्यापक था, इसकी शादी तय हो जाती है। और दोस्तों, माता पिता ने लड़की पसंद कर ही ली थी क्योंकि दहेज अच्छा खासा था, तो आम सी बात है कि जल्दी पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, शादी की डेट क्लियर हो जाती है और बारात पहुंच जाती है। जयमाल का काम आता है, जयमाल स्टेज पे जो लड़की पहुंचती है, इसके बाद में जो लड़का उस लड़की को देखता है तो वहां पे भैया हंगामा मचा देता है। कहता है कि ये लड़की वो है ही नहीं जिसकी तस्वीर मेरे घर पे भेजी गई। अब तो वहां पे बड़ा तहलका मचा। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, लड़की ये वही है, वही है। समस्या ये थी कि वो लड़की तस्वीर में गोरी चिट्ठी दिख रही थी लेकिन सामने से इतनी गोरी चिट्ठी दिख नहीं रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय भाई मेकअप भी कोई ऐसा नहीं था कि नहीं काले इंसान को एकदम भूरा भक्क बना दो। तो वो लड़का बिचक जाता है। लोग समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन लड़की ने कहा कि उसको हम पसंद नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में आगे क्या होता है, कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है कानपुर देहात के तिस्ती कस्बा की। तिस्ती कस्बा पड़ता है वहां के। दोस्तों, 2005 की बात है। एक सरकारी अध्यापक जिनका नाम सुरेश, उनकी बेटी का नाम है स्नेहा और वो बेटी अच्छी खासी पढ़ी लिखी, बीएड की डिग्री भी की, यहाँ तक कि पीएचडी की डिग्री भी उसके पास में। लेकिन वो बेटी बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब सफेद अंडा जैसी नहीं, क्योंकि जो सफेद होता है भूरा बक उसको ही लोग सुंदर मानते हैं, जिसका कलर डाउन हो उसको लोग समझते ही सुंदर है ही नहीं। तो दोस्तों, यही समस्या थी। लेकिन उसकी जो पढ़ाई लिखाई थी बहुत अच्छी थी, अच्छी खासी डिग्री उसके पास में। अब उसके पिताजी सर्विस करते हैं तो आम सी बात है कि वो सरकारी नौकरी वाला लड़का देख रहे थे। वैसे लड़की भी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी लेकिन उसको नहीं मिल पाई। तो पिताजी कहते भाई शादी तो टाइम पे करनी होगी, नौकरी लगनी होगी तो बाद में भी लग जाएगी। क्या होता है कि वो अपनी बेटी के लिए लड़का देखने लगते हैं। तो कई लड़के देखे, उनको कोई पसंद नहीं आया। एक मीडिएटर ने ऐसा लड़का दिखाया जो प्राइमरी अध्यापक था। तो भाई लड़का जो था बहुत सुंदर था, गोरा चिट्टा था, हैंडसम था। तो स्नेहा के पिताजी को वो लड़का पसंद आ जाता है। उन्होंने बात की कि ठीक है, जो भी तुम्हारा लेन देन है वो बताओ। दोस्तों, लेन देन की सारी बात फिक्स हो जाती है। स्नेहा के पिता ने जो भी उन्होंने मांगा सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद लड़की देखने की भाई डेट फिक्स की गई। और लेकिन दोस्तों, 2005 की तरफ ये चलन नहीं था कि भाई लड़का लड़की को देख ली जाए। माता पिता और या कोई सगा संबंधी जो भी होता है, यही लोग देख के ये क्लियर कर देते कि ठीक है, हम शादी करेंगे। इस समय तो फिर भी ये है कि नहीं, लड़का देख ले, लड़का पसंद कर ले तो हम तो कर ही लेंगे, यही चल रहा ना। क्या होता है कि माता पिता को लड़की पसंद आ गई क्योंकि भाई दहेज अच्छा खासा मिल रहा था और वो लड़की भी अच्छी थी, इतनी बुरी नहीं थी। शादी तय हो गई और इसके बाद में शादी की डेट भी क्लियर हो जाती है। और जो डेट रखी गई उस डेट पे भैया बारात भी पहुंच जाती है सारी तैयारियों के साथ में। उधर भी सारी तैयारियां, इधर भी रिश्ते नातेदार सब कुछ। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जब भाई जयमाल का टाइम आता है, लड़का स्टेज पे पहुंचता है, लड़की स्टेज पे आती है, तो वो लड़का उस लड़की को देख के भाई बेचक गया और उसने हंगामा खड़ा कर दिया। वो ये कहने लगा कि ये लड़की वो है ही नहीं जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई। क्योंकि दोस्तों, उस समय फोटो ही भेजी जाती थी और फोटो में क्या पता चले, कोई कितना भी काला हो उसको भी गोरा बना दिया जाता है। वो लड़का बिचक गया। और स्मार्टफोन भी उस समय नहीं चलते थे कि भाई जिसकी मनाओ उसकी तस्वीर 2 मिनट में भेज दो। अब इसको सब मनाते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये लड़की वही है। लेकिन वो लड़का नहीं मानता,
कहता कि अगर मेरी शादी इस लड़के से जबरदस्ती कराएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बहुत बड़ी दोस्तों समस्या। अब जो लड़की के घर वाले प्लस और जो घर परिवार के लोग थे वो भी सारे झगड़ा करने लगे। अब बारात में इतना झगड़ा होने लगा। लड़की पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हम पुलिस को भी बुला रहे हैं, तुमसे 4 गुना हम पैसा वसूलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मैंने तस्वीर तुमको दिखाई, ये वही लड़की है। लेकिन दोस्तों वो मामला जो था वो ठंडा ही ना हो, बहुत गर्म होता चला जाए, माहौल बहुत गर्मा गया। लेकिन उस समय उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने सबको रोकते हुए, अपने घर वालों को रोकते हुए उनसे ये कहा कि देखो, पुलिस को बुला के पुलिस के सामने बेशक आप मेरी शादी इस लड़के से जबरदस्ती करवा दो, लेकिन जब उसकी इच्छा नहीं है मुझसे शादी करने की, उसका दिल नहीं मिल रहा, उसका मन नहीं हो रहा मुझसे वो शादी करे, तो जबरदस्ती शादी कराने से क्या मेरी जिंदगी बेहतर बन जाएगी? मेरी जिंदगी तो नरक हो ही जाएगी। भाई लड़के का मन नहीं है तो ऐसे शादी कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो आप सभी लोग कह रहे हैं कि इन पे 4 गुना हम दहेज लगाएंगे कि मैंने इतना पैसा दिया उतना दिया, तो मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। हम अपने पैसे में खुश हैं। हम बेशक मजदूरी कर लें लेकिन हम किसी के पैसे नहीं लेंगे, और जिसकी इच्छा नहीं उससे हम शादी भी नहीं करेंगे। इसलिए लड़के को भाई हम पसंद नहीं है तो आराम से जो भी लेना देना है उसकी पूरी बात कर लो, इसके बाद में इनको जाने दो, इन पर कोई सख्ती ना करो। दोस्तों लड़की ने जब ये समझदारी की बात की वहां पे, तो ना पुलिस आई और सारे लोग वहां पे शांत हो गए। वो मामला वहीं पे निपट गया और जो भी लेना देना था उनका हिसाब किताब पूरा हो गया। 5 दिन के अंदर अब शादी तो टूट गई। अब ये अपने अपने घर में, इधर लड़की अपना तैयारी करने लगी, उसको कोई ज्यादा मलाल नहीं, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज आने लगी कि लोग सुंदरता को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, गोरे रंग को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, तो हो सकता है कि इसी तरह दूसरा कोई सोचे, तो क्यों ना मैं अपनी लाइफ में इतनी उन्नत करूं, इतनी प्रोग्रेस करूं कि लोग मेरे रंग को देखे ही ना। दोस्तों वो लड़की जुट जाती है अपने काम में, अपनी पढ़ाई लिखाई में। उधर क्या होता है कि 2005 में शादी टूटी। 5 साल बाद उस लड़की ने शादी नहीं की। 5 साल बाद उस लड़की का बैंक में कैशियर के पद पे सिलेक्शन हो गया। भाई पढ़ी लिखी थी, सिलेक्शन हो गया। इसके बाद में कुछ दिन तक तो उसने वहां पे ड्यूटी की जहां पे पहली बार उसकी पोस्टिंग हुई। इसके बाद में उसने ले देख के लड़की ने अपने ही एरिया के स्टेट बैंक में अपना वो करवा लिया, ट्रांसफर करवा लिया। अब वहां अपने घर से आराम से ड्यूटी करने लगी। इसके बाद में क्या होता है कि एक दिन की बात है कि ये लड़का किसी काम से उसी बैंक में गया। वैसे पैसे का निकालना निकालना इसका कहीं भी हो जाता था, ग्रामीण बैंक में भी हो जाता, लेकिन स्टेट बैंक में वो गया। कुछ उसका काम था, जिस बैंक में जो भी दूसरे कर्मचारी होते हैं उनसे अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहे थे, तो वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि जो कैशियर साहब हैं उनसे एक बार साइन करवा लो, एक जगह पे कहीं पे साइन करवाने होंगे। तो वो लड़का कहता है ठीक है, जो प्राइमरी वाला अध्यापक था, कि ठीक है हम साइन करवा के लाते हैं। वो साइन करवाने वहां गया, लेकिन जब उस कैशियर स्नेह के पास में पहुंचा तो स्नेह ने उसको पहचान लिया, क्योंकि स्नेह ने उसको बड़े ढंग से देखा था। और इसके बाद में उसके क्षेत्र की बात थी, तो ये भी नहीं कि भाई कहीं दूसरे राज्य में हो तो उसको अचंभा हो कि अरे यहाँ पे ये कैसे हो सकता है। इसने उसको पहचान गई, स्नेह ने उसको अच्छी तरीके से देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करती थी। लेकिन इस लड़के को ये लगे कि मैंने इस तरह की लड़की कहीं देखा, क्योंकि भाई उसने तो 2 ही मिनट देखा था, और 2 मिनट वो भी मेकअप में, दुनिया भर के ताम झाम में, तो इतना कहाँ उसको पता। उसको ये लगे कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। लेकिन दोस्तों उसको ये समझ में ना आए कि इस लड़की को कहाँ देखा, कंफ्यूज बहुत। अब वो पूछे किससे, लेकिन इसने जब उसको पहचान गई तो इसने ने कहा कि और बताओ कैसे हाल चाल है। अब ये लड़का और भी ज्यादा कंफ्यूजन में कि ये तो मेरा हालचाल पूछ रही, भाई अचानक ऐसे कोई हालचाल किसी का कैसे पूछने लगेगा। वो कहती है और तुम्हारी शादी आदि हो गई। अब ये लड़का कंफ्यूज, कैसा टाइम चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही, पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना आना कैसा है। दोस्तों इसको ना समझ में आया। अब ये बेचारा इतना कंफ्यूज, ये पूछ बैठा कि मैडम जी आप क्या मुझे जानती हैं? तो वो मैडम इसने कहते हाँ हम क्यों नहीं जानते, क्यों तुम हमें भूल गए क्या, तुम नहीं जानते हो? तो वो लड़का कहता है कि हम आपको देख रहे हैं काफी देर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहाँ देखा, किसकी रिश्तेदारी में देखा, मैंने कहीं गाड़ियों में आते जाते देखा, लेकिन ये मैंने चेहरा देखा है। अब कहीं घंटे 2 घंटे देखा हो तो थोड़ा बहुत याद भी हो, अब 2 मिनट का मिलना 2 मिनट का देखना तो उसमें कहाँ से याद है। तो वो इसने मैडम कहती हैं
कि आप उदय हो? तो वो लड़का चौंक जाता है कि हाँ हम उदय हैं। आप कौन हो? तो वो कहती है हम स्नेह हैं। मैं स्नेह हूँ। अब भाई स्नेह नाम को तू जानता है। तो उसका तुरंत दिमाग भाई वहां पे पहुंच गया कि हाँ यार सच में। अब वो मतलब ऐसा खड़ा कि जैसे उसके मुंह मुंह में जबान ही नहीं, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, क्योंकि वो दंग रह गया कि अरे ये वही लड़की है जिसको मैंने छोड़ दिया था, जिसकी मैंने बड़े समाज में बेइज्जती की बारात वापस लेके आई, ये कैशियर बन गई। अब उसको यही नहीं समझ में आया कि हम बात कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे खत्म करें। दोस्तों, वो कहता है कि आपकी नौकरी लग गई बैंक में। तो इसने कहते हैं कि नौकरी तो लगेगी, वरना हम यहाँ पे क्या कर रहे होते। तो अब दोस्तों, उदय के पास में कोई शब्द नहीं जो उससे बोल ले। अब वो बस ये कहने लगा कि क्या करें, मैंने उस समय बहुत बड़ी गलती कर दी थी वहां से बारात वापस लाके। इसने कहने लगी कि भाई आप वो बातें आप मत छेड़ो, जो हुआ सो हुआ। आपको इंसान की परख नहीं है। सिर्फ जो गोरा चिट्टा दिखता है वही इंसान अच्छा होता है। आपको इंसान की परख ही नहीं है, आपकी सोच इतनी छोटी है। और जिसकी इतनी सोच छोटी हो, उससे मैं क्या शिकायत करूं, क्या मैं बात करूं, क्या मैं पुराने मुद्दे उखाड़ूं। मुझे उसके बारे में कोई बात करनी ही नहीं। दोस्तों, ये छोटा सा मुंह लेके रह गया, क्योंकि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे दोस्तों, ये समाज की एक तो बहुत बड़ी बुराई होती है कि दहेज के चक्कर में माता पिता तो लड़की पसंद कर लेते हैं, इसके बाद में लड़का तानाशाही दिखाते। अगर उस लड़की की शादी हो भी जाती तो भी वो लड़का अच्छे से नहीं रखता। लेकिन किसी के अंदर क्या योग्यता है उसका चेहरा देख के नहीं पता चलता है, किसी के पहनावे से उसको हम जज नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा है। इसलिए कुछ समय उसके साथ में बिता के उसको समझो, उसको समझने का प्रयास करो। अगर ये लड़का ये सोचता कि चलो कोई जरूरी नहीं कि ऊपर से चेहरा इतना सुंदर नहीं लग रहा है, हो सकता है कि ये बहुत बड़ी चीज हो, इसके अंदर अच्छी फीलिंग हो, ये बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन ये चीज आदमी देखता ही नहीं। दोस्तों, चेहरा के साथ में गुण भी देखने का प्रयास कर लिया करो जब भी नए रिश्ते जुड़ने की बात हो। शायद है कि उससे शादी कर ली होती तो इसकी जिंदगी और भी बेहतर होती। लेकिन दोस्तों, वो जिस लड़की से उसने शादी की, उसे प्राइमरी अध्यापक था, उसकी शादी हो गई थी। लेकिन वो लड़की इतनी नकचड़ी थी, प्लस उसके घर वाले हमेशा अपनी बेटी को सिखाने का काम करते थे, जिसकी वजह से उसके घर में कलह ही फैला रहा था। अब दोस्तों, इस उदय जो टीचर था, इसके सामने पछताने के सिवा कुछ नहीं था। इस लड़की ने, जो इसने थी, उस समय भी समझदारी दिखाई, जिस समय बारात वापस करवाई। अगर चाहती तो उस समय पुलिस की मदद लेके वो शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसने उस समय भी समझदारी दिखाई। और आज जब वो बैंक में मिला तब भी उसने समझदारी से बात की। तो दोस्तों, आप सभी का स्नेह के बारे में क्या कहना है? और बस हम तो आपसे यही कहते हैं कि भाई किसी का चेहरा देख के किसी को जज मत करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बाय सभी को।